आप इतने उदास न हो महात्मा। जो हो रहा है वो ना मेरे बस में है, ना ही आगे वाले के बस में है। ये नीति का खेल है। जो समय कर रहा है वो सत्य है। क्योंकि जो होने जा रहा है उसे रोकना आपके वश में नहीं है। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है। आगे वाला अपने आप को मौन करके इसके संसार का उत्तरदायित्व का बोझ उसके मस्तक पर टिकने वाला है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम आगे वाले को दबा देंगे, फंसा देंगे, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप मैसेज किए, वो अपने गुमान से भाग रहे हैं, अलग हट रहे हैं। किंतु आपके वश में तो है केशव। नहीं महात्मा, ये धर्म क्षेत्र का लड़ाई है। इस धर्म क्षेत्र की लड़ाई में कौन हारेगा कौन जीतेगा वो तो नीति जो है निर्धारित करेगी, ईश्वर निर्धारित करेगा। हमने कहा था कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, और कर्तव्य ये कहता है कि राष्ट्र हित के लिए जो भी न्यायिक हो उसको करो। या तुम्हें इसके लिए शस्त्र का उठाने का संधान करने का अगर मौका मिले तो शस्त्र का संधान भी करो। जो होने जा रहा है उसे रोकना मेरे वश में भी नहीं है। और धर्म कहता है कि राष्ट्र रक्षा रक्षित है, और ये धर्म ये भी कह रहा है कि राष्ट्र के सैनिकों के कल्याण के लिए अगर तुम्हें युद्ध करना हो तो आगे वाला कितना भी बलशाली क्यों ना हो, युद्ध करो। आज तक यही सिद्धांत पे जो हमने काम किया, 5 साल में 740 से ऊपर जवान आत्महत्या कर लिया। किसी ने सोचा भी नहीं उसके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही। हर कोई अपने उत्तरदायित्व से भागने की कोशिश किया, हर कोई इस चीज से अलग होने के दायित्व से अलग होने का काम किया, और सब टेकड़ा सरकार के ऊपर। सरकार क्या करिए, तनख्वाह दे रही है, सब कुछ दे रही है, सब सुविधाएं दे रही है, लेकिन आत्महत्या जो लोग किए उसका उत्तरदायित्व किसके कंधे पे गिराया जाए। हर कोई अपने कंधे से हटा के उस आत्महत्या करने वाले पे कंधे पे उतार दिया कि वो तो स्वयं बोझ से तला हुआ था। जब वो बेरोजगार था तो उसको कोई कुछ नहीं कहा, रोजगार प्राप्त होने के बाद आत्महत्या किया। नौकरी 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल करने के बाद क्यों? क्योंकि किसी के कर्म पर तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं समझा सकता था, मैंने समझाया भी। हर कोई अपने उत्तरदायित्व से भागने की कोशिश कर रहा है। अगर सत्य की लड़ाई लड़ो, अगर ट्वीट कर दो या चाहे मैसेज कर दो या चाहे लेटर लिख दो, तो आगे वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता करे नहीं, हर पेज के हर पन्नों में लिखा हुआ किताब चीख चीख के बोलेगा जिस किताब को मैं लिख रहा हूँ, फाइट ऑफ द ओल्ड बिजनेस स्कीम। और इसके अगेंस्ट में जितने लोग हैं ये सोच रहे हैं कि मैं आगे वाले को दबा रहा हूँ, चिंता ना करें, आप दबा नहीं रहे। स्वयं अपने आप को जो है उस कलंक के माथे पर टिकड़ा कलयुग में अपने माथे पे लेके मरेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये संसार देखेगा। किंतु जिन्हें समझा रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, जिन्हें मार्गदर्शन करा रहा था उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तमाम सीपीएफ के लोग देखेंगे कि हाँ आगे वाले कौन कौन लोग थे जो लोकेश को दबाने का काम, और आगे वाला लोकेश दबने वाला काम इसलिए नहीं किया क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए खड़ा। हमने वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से सीखा है कि जो हो रहा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो होने वाला है वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जो होगा वो परिणाम वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हे पार्थ, तुम अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान करो, केंद्रित करो और आगे वाले से युद्ध करो। लेकिन युद्ध का तरीका अलग है, न्याय का तरीका है, संवैधानिक तरीका है, और संसार से हट के तरीका है जिसमें साफ स्पष्टता पूर्वक लड़ी जा रही है। हाँ, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें ईश्वर के ऊपर निर्भर करती हैं। इसलिए है महात्मा, जो हो रहा है उसे देखिए और सहन कीजिए। होने का उत्तरदायित्व भी आप पर नहीं है। तुम जिससे भिड़ रहे हो उसके साथ गलत युद्ध कर रहे हो, उसका कोई गलती नहीं है, उसका कोई जो है ऐसी व्यथा नहीं थी कि जो तुम उससे युद्ध कर रहे हो। तुम्हें तो ये समझ में आना चाहिए कि आगे वाला संवैधानिक न्यायिक ढंग से लड़ रहा है, फिर भी तुमने छेड़ दिया उसको, उसके रास्ते को मोड़ दिया। उस जो नदी की धारा जो है तेज बह रही थी, जिसको वो चीरते हुए बांध प्रतिदिन चला रहा था, उस बांध को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो तमाम राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा था, ओपीएस के मुद्दे पे काम कर रहा है। हे पार्थ,
इस बोझ से तुम कभी नहीं बोझ से अलग हो पाओगे। और वो बोझ लेकिन मैं चल रहा हूँ जिस बोझ के लिए मैंने अपने समय, अपने बहुमूल्य जीवन के समय, वो धन, वो दौलत, तमाम चीजें अपनी दाव पे लगाई। सच पूछिए तो होनी का उत्तर पर भी नहीं है। उत्तरदायी हैं कुछ लोग उस चीज को जो है गलत दिशा की तरफ मोड़ रहे हैं और उसका उत्तरदायी तो वही होंगे जो उसके मेन जो है ऊपर बैठ के देख रहे हैं तमाशा। तमाम कागज जाने के बाद भी चुपचाप बैठे मौन खड़े हैं। चिंता ना करें, समाज अगर रहेगा तो ये मौन भी आपके माथे पे कलंक लेके पूरी जिंदगी भर ढोना पड़ेगा जब तक कि आपकी अंतिम समय ना आ जाए। जिस दिन मृत सैया पे जाएंगे तब भी तक मेरी बात कानों में घुसती रहेगी। धर्म के बाद सत्य की बात लोकेश करता है। ये सब क्योंकि वृक्ष तो वही है, सत्य दिखा रहा है। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम आगे को दबा दें, ये कर दें। मैं उनको कहता हूं, ज्ञान दे रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ 90 की है, बहुत अच्छी बात है। विद्वान बनना अच्छी बात है, पद का गौरव प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने दुष्टता कृत्य के लिए भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा और कोई इसमें तुम्हारा उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। उसके उत्तरदायित्व तो स्वयं तुम होगे। जो तुमने किया है उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा और पूरी दुनिया देखेगी। बाकी भगवान कहते हैं कि वो वृक्ष की टहनी जो है वो सोच रही है कि हम तो सब कुछ है, लेकिन ये उत्तरदायित्व उस वृक्ष की टहनी की नहीं है, उस वृक्ष की है जो उस टहनी को इतना कांटेदार बना दिया। जहां फूल निकलने थे वहां जो है दुर्गंध निकलने लगे। तो ये जो है इस पाप का उत्तरदायित्व उसी लोगों को भोगना पड़ेगा जो लोग सोच रहे हैं कि आगे वाले को दबा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतस्य अयोध्यानां वीरस्य सम्भवामि युगे युगे। हर जन्म में, हर युग में एक ऐसा वीर योद्धा पैदा होगा जो धर्म की रक्षा के लिए, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए और सत्य को उठाएगा और शास्त्र का ज्ञान भी रखेगा। मैं नहीं जानता कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, लेकिन जो हो रहा है वो विधि का विधान है और जो होने वाला है वो भी विधि का विधान है। उसका उत्तरदायित्व तो वही लोग लेंगे वो तले जिंदगी भर रहेंगे जो लोग उसमें लिप्त हैं। उससे बचने की कोशिश ना करें और उसमें लिपटे हुए अगर है तो निकल जाए, अच्छा होगा। अन्यथा समय आने पर इसका परिणाम भी भुगतना भी आपको ही पड़ेगा स्वयं। जय श्री कृष्ण। वृक्ष का एक फल है